अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वसीम अली और आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, इमरान खान की जानब से ऐसे पाकिस्तान मुखालिफ एंटी पाकिस्तान बयानात दिए गए। इमरान खान की जानब से गुज़िश्ता रोज़ ऐसे बयानात के जो कि पाकिस्तान का रवायती हरीफ भारत भी ऐसे बयानात देने की ज़रूरत नहीं कर सकता। इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान 3 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट तबाह हो जाएगी, फ़ौज तबाह हो जाएगी और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। और यूँ डिफ़ॉल्ट होने के बाद पाकिस्तान के जो जौहरी निज़ाम है उसे डी न्यूक्लियर कर दिया जाएगा। पाकिस्तान को ऐसे अफसोसनाक बयानात पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म तहरीक-ए-इंसाफ़ के चेयरमैन इमरान खान ने दिए हैं, जो कि इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत हैं। इक़्तिदार से इमरान खान को निकाला गया तो उसके बाद इमरान खान की जो ज़हनी कैफियत है ये हो गई है कि वो ये समझते हैं कि उन्हें जैसे ही गवर्नमेंट से बाहर कर दिया जाएगा, अब पाकिस्तान का चलना मुश्किल है। और वो बार बार पाकिस्तान के इदारों को टारगेट कर रहे हैं और ये इसलिए टारगेट कर रहे हैं चूँकि आपको पता है कि इस्टेब्लिशमेंट ने कितना रोल प्ले किया था 2018 में इमरान खान को गवर्नमेंट में लाने के लिए। कैसे जो पाकिस्तान की दूसरी सियासी जमातों के लोग थे उनको कैसे जो है वो बंद किया गया, कैसे उन्हें सियासत के मैदान से जो वो बाहर किया गया और फिर इस लाडले को लाया गया था। और इस लाडले को लाने के लिए इसकी मर्ज़ी के जो है वो फ़ैसले सुनाए गए, कैसे दूसरों को जो है वो सज़ाएँ सुनाई गई और कैसे मीडिया को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया इन लोगों को जो इनके इमरान खान के हरीफ थे। और कैसे जो है वो मीडिया के ऊपर प्रॉपरली मीडिया को जो है वो इस चीज़ का कारबंद कर दिया गया था कि इमरान खान के जो है वो हक़ में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बातें की जाएं। जो एंटी इमरान बात करता था उसका चैनल या तो बंद हो जाता या फिर उन लोगों को उठाकर जो है वो चैनल से बाहर फेंकवा दिया जाता था। ये सारा कुछ करने के बावजूद आपने देखा कि इमरान नवाज़ शरीफ को कैसे सिर्फ तनख्वाह न लेने पर जो है वो उनको सियासत से बाहर करने की कोशिश की गई। और आज यही वो लाडला है, वो चाह रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट किसी तरीके से उसका साथ दे, दोबारा से उसे जो है वो गवर्नमेंट के अंदर लाकर खड़ा कर दे। और इसी वजह से ये बार बार ऐसे बयानात दिए जा रहा है। आपने देखा कि पहले माजी में मुस्लिम नून ने, पीपल्स पार्टी ने, दूसरी जमातों ने भी फ़ौज के ऊपर तनकीद की, उन पर इल्ज़ाम लगाया और उन पर ये इल्ज़ाम था, ये डिमांड थी, ये कहा जा रहा था कि आप अपनी आइनी हदूद के अंदर रहें, आप सियासत से जो है वो किनारा कशी रखें। लेकिन इमरान खान का जो बयान ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये उन्हें कहते हैं आप न्यूट्रल ना रहें, आप मेरा साथ दें और आप एक जमहूरी गवर्नमेंट को गिरा कर मुझे जो है वो इस गवर्नमेंट के ऊपर जो है वो मुसल्लत कर दें यहाँ पाकिस्तान के ऊपर। अच्छा, आपको मज़े की बात बता रहा हूँ, इमरान खान वो कह रहा है जिसने अभी कह रहा है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। ये वो शख्स कह रहा है जिसने अपने 3.5 साल कारकर्दगी उसकी ऐसी है कि जिसने मैशत को तबाह कर दिया। डी न्यूक्लियर का कह रहा है उन लोगों को, उन जमातों को जिन्होंने इस न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को जो है वो शुरू किया, उससे जो है वो पाया तकमील तक पहुँचाया। जैसे भुट्टो ने इस चीज़ को शुरू किया था और नवाज़ शरीफ ने इसको अपने जमहूरी दौर के अंदर जो है वो जाकर इसे जो है वो अंजाम दिया था। अब ये उनको कह रहा है कि भाई ये इनके होते हुए ख़तरा है। मैशत इसने तबाह की थी क्योंकि जब 2018 में इसको मैशत गवर्नमेंट मिली थी उस वक्त पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल उसके अंदर लोड शेडिंग नहीं थी, करप्शन जो है वो कम हो गई थी, पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, यहाँ पे दहशतगर्दी ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन जैसे इससे गवर्नमेंट मिली है, अभी मौजूदा गवर्नमेंट जो बनी है, आप देख लें कितने मसाइल से दो चार है, पाकिस्तान किस पोजीशन के ऊपर खड़ा है, इकानमी कहाँ पहुँच चुकी है। इसके बावजूद ये शख्स जो है वो दौड़ रहा है, ये कह रहा है मुझे इक़्तिदार सौंपा जाए और अगर मुझे नहीं सौंपा जाता तो ये सारे के सारे इदारे तबाह हो जाएंगे, इस्टेब्लिशमेंट। और ये ऐसे अल्फाज ये कह रहा है, ये किसी मुल्क के अंदर ज़रूरत नहीं है, ना कोई ऐसा कर सकता है और ना ही ऐसी किसी के अंदर जो है वो हिम्मत है कि पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखे या पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी जो गवर्नमेंट है ये वर्क कर रही है, इमरान खान की जो गलाजत को दो रही है वो बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये मुल्क को जो है वो बेहतर किया जाए। लेकिन इमरान खान ऐसा शख्स है जिसकी दुनिया अपने आप से शुरू होती है और अपने आप पे ही ख़त्म होती है। इससे कोई सरोकार के पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तानी इदारे क्या हैं, ये पाकिस्तान के कैसे जो है वो पाकिस्तान को जो है वो उससे बनाया गया, कैसे पाकिस्तान के अंदर इन सियासी जमातों का रोल रहा है। ये वाहिद शख्स है जो एक बार गवर्नमेंट के अंदर आया और उसके बाद पाकिस्तान को इस हाल से जो है वो दो चार कर दिया और अब पाकिस्तान मुखालिफ ऐसे बयानिए दे रहा है। और अगर मुमकिन तौर पर अगर कोई जमात किसी और जमात का कोई लीडर ऐसे अल्फाज कह देता तो अब तक यही इमरान खान उसकी फांसी की सज़ा के लिए जो वो अपील कर चुका होता और कहता कि ये देखें ये कैसे जो है वो गैर जमहूरी अंदाज के अंदर दुश्मनों की ज़बान बोल रहा है। तो अभी इमरान खान साहब सिर्फ इक़्तिदार से बाहर होने की वजह से ऐसे बयानात दे रहे हैं जो एंटी पाकिस्तान है और कोई भी पाकिस्तान का दुश्मन भी ऐसे बयानात नहीं दे सकता है।